ये वाले वीडियो में दोस्तों हम 4 डिफेंस के स्टॉक से कंपैरिजन करने वाले हैं, नेमली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स और बीईएमएल। ये 4 डिफेंस के टेलविंड्स से जुड़े हुए स्टॉक से कंपैरिजन हम मेनली फंडामेंटल रेशियोज और टेक्निकल पैरामीटर्स पे करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये कंपैरिजन को मैं अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पे स्कोर या पॉइंट्स भी करूंगा सब्जेक्टिवली। ऑब्वियसली दोस्तों, ये डिस्कशन हमारे रिसर्च का एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। बट यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी बता दीजिए कि आपको डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है बाय हिटिंग द लाइक बटन। सबसे पहले मैंने आपके सामने HAL, BEL, BEML और भारत डायनामिक्स के पिछले 3 साल के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स रखे हैं और इसके साथ साथ मैंने CROIC रेशियो भी डाला है टू असेस द क्वालिटी ऑफ फ्री कैश फ्लोज, क्योंकि हमारी ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन कैश फ्लोज होती है, क्योंकि डे टू डे धंधा चलाए रखने के लिए कैश फ्लोज ही काम आते हैं और बिजनेस में सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ हमेशा कैश फ्लोज के साथ कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो चलिए अब टेबल पे एक नजर डालते हैं। अगर आप पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखो ये 4 कंपनीज की, तो यहाँ पे HAL और BEL ने डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है विच इज बेटर देन भारत डायनामिक्स एंड BEML। यहाँ पे अगर आप पिछले 3 साल की प्रॉफिट के इनके CAGR निकालो तो ये क्वाइट इंप्रेसिव रही है। सारी कंपनीज मोर और लेस 30% से ज्यादा के CAGR से ग्रो हुई है एक्सेप्ट BEL विच इज एट 24%, विच अगेन इज नॉट बैड। बट यहाँ पे हमारी समझने वाली एक बात यह है कि सेल्स ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट तेजी से बढ़े हैं, मतलब इनके मार्जिन्स एक्सपांड हुए हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मार्जिन्स एक्सपांड होते ना तो ये हमारी कंटिन्यूसली समझना जरूरी है कि आगे आने वाले टाइम में क्या ये एक्सपांशन कंटिन्यू होगी। और अगर फॉर सम रीजन मार्जिन्स नहीं बढ़ते या अगर कम भी होते हैं तो दिस कैन बी वन ऑफ द रिस्क एंड हेंस मैं आपका ध्यान यहाँ पे खास करके भारत डायनामिक्स और BEML पे खींचना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ सिंगल डिजिट की रही है बट प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ा है। तो अगर आप जाके चेक करोगे तो इनके मार्जिन सिग्निफिकेंटली एक्सपांड हुए होंगे। एंड अब ये ऑब्जर्व करना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आती है या नहीं, क्योंकि एक हद तक आप मार्जिन स्क्वीज करके प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड में डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अभी अगर हम CROIC रेशियो पे ध्यान डालें, जो बेसिकली पिछले 3 साल का एवरेज फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल है, तो ये मोर और लेस क्वाइट इंप्रेसिव है। यहाँ पे सभी कंपनीज में CROIC रेशियो 10% से ज्यादा रहा है विच इज क्वाइट हेल्दी। इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनामिक्स का तो ये 25% से भी ज्यादा है। और ओवरऑल इसी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और हेल्दी CROIC रेशियो के चलते मैं यहाँ पे HAL और BEL को 8 पॉइंट दूंगा। वाइल भारत डायनामिक्स और BEML में प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत अच्छी आई है, सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी मॉडरेट रही है और इसी के चलते मैं ये दोनों कंपनीज को 6 पॉइंट दूंगा। अब ये वाले सेक्शन में हम बात करेंगे एफिशिएंसीज की, जो हमें पता लगती है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली धंधे में जो पैसा लगा है, आइदर इक्विटी का पैसा या टोटल कैपिटल, डेट और इक्विटी मिला के, वो कितना एफिशिएंटली प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि बिजनेस में ग्रोथ तो तेजी से आता है बट कैपिटल उतनी एफिशिएंटली यूज नहीं होती या बहुत ज्यादा ROE ROC बिजनेस नहीं होता, यानी कि बहुत ही हाई रिटर्न्स बिजनेस नहीं होते। बट ये 4 बिजनेसेस के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम HAL की बात करें और BEL की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 28 और 26% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38 और 34% है विच इज क्वाइट हेल्दी। BDL के केस में ये 18 और 24% है विच इज अगेन नॉट बैड एंड BEML के केस में ये 11% और 15% है। बट क्लियरली फ्रेंड्स, ये पॉइंटर की कंपैरिजन में HAL और BEL क्लियरली स्टैंड आउट करते हैं और इसीलिए मैं ये दोनों स्टॉक्स को यहाँ पे 9 पॉइंट्स दूंगा और BEML और BDL को 7 पॉइंट रिस्पेक्टिवली दूंगा। दोस्तों, इंडिया में ना डिफेंस तो एक मेगा थीम है ही, पर इसके साथ साथ और भी मेगा थीम्स है, जैसे कि माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंजम्पशन, डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ER&D टेक्नोलॉजी, और ये सभी थीम्स पे मैंने अपनी डीप डाइव मेंबरशिप्स पे बात की है। हर महीने मैं ये अलग अलग थीम्स में से एक स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में से सिलेक्ट करके एक डिटेल्ड वीडियो मेंबर्स के लिए बनाता हूं, जहां पे मैं अपने फ्रेमवर्क्स, एक्सपीरियंस, अपना थीसिस, एंटीथीसिस, ये सारे पॉइंटर्स शेयर करता हूं कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ। तो अगर आप इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हो और इसे एक लंबे टाइम के लिए परस्यू करना चाहते हो तो ये वाली मेंबरशिप्स आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। मेरे चैनल पे जाके आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डीप डाइव मेंबर्स कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। अब अगला एरिया जिसपे हम HAL, BEL, भारत डायनामिक्स, BEML को कंपेयर करने वाले हैं वो है ऑर्डर बुक का, क्योंकि आने वाले टाइम में ये डिफेंस की कंपनीज में ऑर्डर बुक साइज
सेल्स यानी कि कितने ऑर्डर्स पड़े इनके हाथ में, ये काफी विजिबिलिटी देता है कि रनवे कितना है ग्रोथ का। और ये ऑर्डर बुक साइज को हम कंपेयर करेंगे पिछले 12 महीनों की सेल्स के साथ। से फॉर एग्जांपल अगर मैं HAL की बात करूं तो पिछले 12 महीनों की इसकी सेल्स लगभग, और करंटली इनका ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ का है। अगर मैं BEL की बात करूं तो पिछले 12 महीनों में इनकी सेल्स लगभग 20,000 करोड़ की रही है और ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ का रहा है। पर अगली दो कंपनीज के केस में ये डेटा पॉइंटर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं भारत डायनामिक्स की बात करूं तो पिछले 12 महीनों में इनकी सेल्स सिर्फ 2400 करोड़ के अराउंड रही है, बट ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ का रहा है, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 8 टाइम्स। सिमिलरली BEML के केस में भी पिछले 12 महीनों में 1500 करोड़ की सेल्स रही है, पर इनका ऑर्डर बुक 11,000 करोड़ के अराउंड है, ये भी अराउंड 7 टाइम्स है। और यहाँ पे क्लियरली हमें एक ट्रेंड देखने मिलता है कि भारत डायनामिक्स और BEML के केस में ऑर्डर बुक उनकी पिछले 12 महीनों की सेल्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि अगर आप HAL का मल्टीपल देखो तो वो 3.5 टाइम्स के अराउंड है। BEL के केस में भी ये 3.5 टाइम्स के अराउंड है, बट भारत डायनामिक्स और BEML के केस में ये अराउंड 7-8 टाइम्स है। तो क्लियरली अब दोस्तों बात आती है एग्जीक्यूशन की, कि भारत डायनामिक्स और BEML इनके हाथ में जो ऑर्डर्स पड़े हैं उन्हें कितना क्विकली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और डेफिनेटली अगर ये एग्जीक्यूशन फास्ट हुई तो ये कंपनीज भी फास्ट ग्रो कर सकती है और कैचअप कर सकती है बाकी दो प्लेयर्स के साथ। और इसी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी के चलते मैं यहाँ पे HAL और BEL को 7-7 पॉइंट दूंगा, विच इज अगेन नॉट बैड, बट भारत डायनामिक्स और BEML के केस में मैं इन्हें 10-10 पॉइंट दूंगा। अब ये वाले सेक्शन में दोस्तों बात हम वैल्यूएशंस की करेंगे और ये देखेंगे कि हम जो स्टॉक प्राइस पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूं, यानी कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए मार्केट कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है, तो ये चारों के केस में, HAL के केस में ये 44 टाइम्स है, BEL के केस में ये 54 टाइम्स है, भारत डायनामिक्स का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 93 टाइम्स है एंड BEML का ये रेशियो 65 टाइम्स है। EV बाय EBITDA मल्टीपल HAL का 26 टाइम्स है, BEL का 35 टाइम्स, भारत डायनामिक्स यहाँ पे 58 टाइम्स EV बाय EBITDA मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है और BEML 37 टाइम्स EV बाय EBITDA पे है। तो फ्रेंड्स इन जनरल अगर मैं एटलीस्ट ये प्राइस अर्निंग रेशियो और EV बाय EBITDA की बात करूं तो मुझे यहाँ पे रेशियोज या वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव लगते हैं। अगेन फ्रेंड्स प्लीज नोट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आई मे गो रॉन्ग, बट ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो भी देखूं, यानी कि 1 रुपए की सेल्स के लिए यहाँ पे कितना मल्टीपल प्रीमियम है, तो HAL के और BEL के केस में ये 11 टाइम्स है। भारत डायनामिक्स 24 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो पे है एंड BEML इज एट 4 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो इन जनरल HAL, BEL, भारत डायनामिक्स ये वाले केस में भी प्राइस टू सेल्स रेशियो मुझे हायर साइड पे ही फील होता है। बट फ्रेंड्स हमारी ये भी असेस करना जरूरी है कि अगर कोई भी कंपनी इतना वैल्यूएशन कमांड कर रही है तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में एक हाई ग्रोथ की भी उम्मीद होगी, और इसी के लिए हमारा पेग रेशियो भी एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेग रेशियो इज नथिंग बट प्राइस अर्निंग रेशियो अपॉन फॉरवर्ड ग्रोथ, बट उसके लिए आगे 12 महीनों में हमें फॉरवर्ड ग्रोथ का एक गेस्टिमेशन लेना होगा कि अर्निंग्स में कितनी ग्रोथ आएगी। तो मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटेड गेस्टिमेट लिया है ये चारों कंपनीज में, लुकिंग एट सम डेटा पॉइंट्स, आइदर हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स या इनकी कॉन कॉल में क्या कंपनी ने ग्रोथ की गाइडेंस दी है। तो अगर मैं HAL के केस में बात करूं तो मेरा एस्टिमेट ये कहता है, लुकिंग एट द कॉन कॉल, कि ये ग्रोथ रेट 12 से 16% हो सकती है। BEL के केस में ये ग्रोथ रेट 15% हो सकती है एज पर द मैनेजमेंट गाइडेंस। दोस्तों हालांकि BDL या भारत डायनामिक्स के केस में ये ग्रोथ का नंबर उतना क्लियरली एविडेंट नहीं था या एस्टिमेट करना इजी नहीं था, तो इसीलिए ये गेस्टिमेट करने के लिए मैंने इसकी पुरानी EPS की ग्रोथ रेट ले ली पिछले 3, 5 और 10 साल की, और उससे एक लोअर नंबर अज्यूम कर लिया विच इज 20%। BEML के केस में ये गेस्टिमेट कॉन कॉल पढ़ के लगभग 18 to 20% निकल के आता है। अगेन फ्रेंड्स प्लीज नोट, दिस इज जस्ट अ गेस्टिमेट और नंबर्स या ग्रोथ रेट इसके आगे पीछे हो सकती है। और अब कैलकुलेट करते हैं पेग रेशियो, जहां पे हम करंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल को फॉरवर्ड ग्रोथ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे HAL का पेग रेशियो निकल के आता है 2.9 टाइम्स, BEL का 3.6 टाइम्स, भारत डायनामिक्स का पेग रेशियो 4.7 टाइम्स निकल के आता है। BEML का पेग रेशियो इज मोर देन 3 टाइम्स। सो क्लियरली इवन इन टर्म्स ऑफ पेग रेशियो वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड ही फील होते हैं, और इसीलिए ये चारों कंपनीज को मैं यहाँ पे लो स्कोर करूंगा। HAL को मैं यहाँ पे दूंगा 3 पॉइंट, BEL को मैं यहाँ पे दूंगा 2 पॉइंट, भारत डायनामिक्स का पेग रेशियो 4.5 से ज्यादा निकल के आ रहा है और मैं यहाँ पे इसे दूंगा 1 पॉइंट, और BEML को मैं यहाँ पे दूंगा 3 पॉइंट का। तो फ्रेंड्स ये पूरे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से हमें ये तो समझ में आ गया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे पर्सनली थोड़ी सी लोअर एंड पे फील होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करने का डिसाइड भी करता हूँ या मोमेंटम प्ले करने का डिसाइड भी करता हूँ तो मैं टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन का सहारा लूंगा, और इसीलिए हमें ये चारों कंपनीज के चार्ट्स देखने होंगे कि इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट स्टॉप लॉस के लिए कहां आते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों HAL के वीकली चार्ट्स देखेंगे
एंड दीज चार्ट्स आर एज ऑन 2 जून 2024। तो डिपेंडिंग कि आप ये चार्ट्स एग्जैक्टली कब देखते हो सकता है कि चार्ट्स में प्राइस एक्शन थोड़ा आगे पीछे हो। बट अभी फिलहाल बात करते हैं HCL के वीकली चार्ट्स की, जहां पे मैंने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करके रखा है, जो हमें पता लगता है ये ग्रीन लाइन से। सो हमें ये ऊपर जाती हुई 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखकर ये क्लियरली पता लगता है कि ये स्टॉक अभी स्टेज 2 में है इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। बट फ्रेंड्स, अगर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट की बात करनी हो तो इसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 4973 के अराउंड है और इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट पड़ता है 3655 के अराउंड, जो पिछले 3-4 हफ्तों का एक लो पॉइंट रहा है। ये पिवट पॉइंट 26% दूर है करंट मार्केट प्राइस। और पर्सनली मैं प्रेफर करूंगा कि एक फेज ऑफ बेस बने यहाँ पे। सिमिलरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरह ही अगर मैं BEL या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो नो डाउट ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 में है, जो हमें ऊपर जाती हुई 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखकर पता लगता है। बट यहाँ पे भी इसका इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट, अगर मैं पिछले 2 हफ्ते का एक लो पॉइंट देखूं तो वो पिवट पॉइंट 265 के अराउंड निकल के आता है। इसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 295 के अराउंड है और ये करंट मार्केट प्राइस अपने पिवट पॉइंट से 10-11% दूर है। ये पिवट पॉइंट यहाँ पे मैंने ये गैप देखकर सिलेक्ट किया है। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, भारत डायनामिक्स के केस में भी मोर और लेस सिमिलर ऑब्जर्वेशन है। वाइल नो डाउट ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 अप ट्रेंड में है, बट इसका पिवट पॉइंट पड़ता है लगभग 903 के अराउंड, जो करंट मार्केट प्राइस विच इज 1557 यहाँ से 40% दूर है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक अप मूव देखा गया है। तो थोड़ा सा ये अपने मूविंग एवरेजेस और पिवट पॉइंट से आगे या दूर निकल चुका है एंड दिस इज समथिंग एज टेक्नो फंडा इन्वेस्टर हमारे ध्यान में होना बहुत जरूरी। दोस्तों, अगर मैं BEML की बात करूं तो ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 अप ट्रेंड में है, जो हमें 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जाती हुई देखकर पता लगता है। इसका पिवट पॉइंट लगभग 4045 के अराउंड पड़ेगा, जो पिछले लास्ट 2 हफ्ते का एक लो पॉइंट है। ये पिवट पॉइंट करंट मार्केट प्राइस विच इज 4400 यहाँ से 7.5% दूर है। और अब दोस्तों, यही प्राइस एक्शन के ऑब्जर्वेशंस को समराइज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस या पॉइंट्स के फ्रेमवर्क पे कि एग्जैक्टली यहाँ पे ये 4 स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ पे पड़ता है एंड व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट। तो क्लियरली यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पिवट पॉइंट्स है वो करंट मार्केट प्राइस से थोड़े से मुझे दूर फील होते हैं, और इसी के चलते अगर कोई सेटअप हम चेज भी करें रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में तो हो सकता है कि वहां पे हमारे स्टॉप लॉसेस थोड़े से दूर हो। एंड हेंस मैं यहाँ पे HCL को TA स्कोर पे दूंगा 2 पॉइंट, BEL को मैं यहाँ पे दूंगा 2 पॉइंट, भारत डायनामिक्स को सिंस 40% यहाँ पे पिवट पॉइंट दूर था मैं स्कोर करूंगा 1 पॉइंट, और BEML को मैं यहाँ पे दूंगा 3 पॉइंट। दोस्तों, अब अगले सेक्शन में ये सारे टेक्नो फंडा के पॉइंटर्स को हम समराइज करेंगे और एवरेज स्कोर्स या ओवरऑल स्कोर्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये टेक्नो फंडा के डिस्कशन में हमने 5 एरियाज पे बात। अगर मैं पिछले 3 साल के सेल्स और प्रॉफिट के CAGR या ग्रोथ के रेट की बात करूं तो HCL और BEL क्लियरली स्टैंड आउट करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एफिशिएंसी या ROCE में भी HCL BEL स्टैंड आउट करते हैं। ऑर्डर बुक पिछले 12 महीनों की सेल्स की कंपैरिजन में भारत डायनामिक्स और BEML का स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। वैल्यूएशंस मोर और लेस चारों ही स्टॉक में मुझे पर्सनली हायर साइड पे फील होती है और इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको लोअर स्कोर्स दिए। प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं चार्ट्स की भी बात करूं तो पिवट पॉइंट्स थोड़े से करंट मार्केट प्राइस से वीकली चार्ट्स पे दूर फील होते हैं। एंड हेंस अगर मैं ये पांचों एरियाज के एवरेज स्कोर्स देखूं तो HCL का स्कोर लगभग 5.8 के अराउंड आता है, BEML का भी स्कोर 5.8 के अराउंड आता है, BEL इज एट 5.6 एंड भारत डायनामिक्स का एवरेज स्कोर 5 निकल के आता है। तो क्लियरली एवरेज स्कोर्स के कंपैरिजन में HCL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और BEML बाकी दो की कंपैरिजन में माइल्डली स्टैंड आउट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में हमने पॉइंट्स का फ्रेमवर्क यूज करके 4 डिफेंस के स्टॉक से बात की है, बट अगर आप ये वाला वीडियो देखो तो मैंने 10 PSU बैंक से बात की है ऐसा ही सिमिलर एनालिसिस टेक्नो फंडा का पॉइंट्स का फ्रेमवर्क यूज करके। तो ये वाला वीडियो तो नेक्स्ट आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए।